एनएसएस दे दिया कि हाँ एनएसएस से करो, क्वालिस दे दिया कि क्वालिस पे वर्क करो। तो हर एक कंपनी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो क्या अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स है तो मैं हर एक कंपनी के लिए अलग-अलग थोड़ी पढ़ाई करूँगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बात तो सबका सेम ही है। साइबर सिक्योरिटी है तो साइबर सिक्योरिटी में मैं 10 टूल चलाऊँ या 100 टूल चलाऊँ या मैनुअली करके दूँ। कुछ कंपनी का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ही होता है कि नहीं सिंपल वो 1 टूल पे ही वर्क करना चाहते हैं, है ना? तो इसको स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए सही से कि हाँ, लिनक्स का कुछ नॉलेज अच्छे से होना चाहिए क्योंकि कुछ-कुछ कमांड्स जो होते हैं लिनक्स पे वर्क करते हैं। क्योंकि सर्वर तो आपको विंडोज़ पे भी मिलेगा, लिनक्स पे भी मिलेगा। तो लिनक्स पे वर्क आना चाहिए, विंडोज़ ईज़ी है क्योंकि लिनक्स पे काम करना मतलब विंडोज़ पे काम करना तो ईज़ी है क्योंकि जस्ट लाइक मैं आपको अगर बोल दूँ कि व्हाट्सएप आप चलाओ और अभी जो ट्विटर है वो चलाओ, तो व्हाट्सएप चलाना ज़्यादा आपके लिए ईज़ी है या फेसबुक चलाना ज़्यादा आपके लिए ईज़ी है एज़ कंपेयर टू ट्विटर, ठीक है? तो उसी तरह से मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि दोनों मतलब टफ है चलाना। तो उसी तरह से मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप काले लिनक्स पे भी वर्क करो एंड यू शुड हैव टू डू वर्क ऑन विंडोज़ एंड काली लिनक्स बोथ। इट मीन्स कि आपका कमांड दोनों पे सही से होना चाहिए एंड यू शुड हैव टू फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, है ना? क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोड वायरस में भी आप भी जान रहे होंगे कि ओएससीपी, सीएच ये सब चीज़ों की क्लासेस स्टार्ट है ना? तो सीएच के लिए क्या है ना? सीएच के लिए सीएच एक बेसिक कोर्स है आपका जो कि हर एक लोग मतलब आप 11th में हो, 12th में हो, वो चीज़ इसमें मैटर नहीं रखता है। बस हाँ, 18 ईयर आपका होना चाहिए जॉब के लिए क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या होती है, आप बग बाउंटी तो कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि मेरा 15 ईयर है या 16 ईयर है, तो मैं 2 साल तक क्या करूँ? तो 2 साल आप एक्सपीरियंस अपना गेन कर सकते हो क्योंकि इस फील्ड के लिए स्किल सबसे बड़ा मैटर रखता है क्योंकि अगर आप एक तरह से एक कंप्लीटली आप एक रिकॉर्ड देखो, तो इंटरव्यू में ना कंपनी आपसे सर्टिफिकेट तो जानती है कि सर्टिफिकेट आप कर लेंगे। सर्टिफिकेट कोई मायने उतना नहीं रखता है साइबर सिक्योरिटी में, अगर आपके पास स्किल है तो, है ना? तो इट मीन्स कि आप सर्टिफिकेट पे जाइए एंड आफ्टर दैट वो सर्टिफिकेट तो देखेंगे कि चलो ये आपका एक तरह से रिज्यूमे जो हो गया वो शॉर्टलिस्टेड होने के लिए सर्टिफिकेट है तो सही है। लेकिन अगर वो आपके सामने बैठे हैं तो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि बताओ आपके पास क्या स्किल है? आपने किस पे वर्क किया हुआ है ना? हैंड्स ऑन क्या-क्या है आपका सही से? तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको फोकस करना होगा कि किस तरह से हम लोग करेंगे। तो मैं सीएच के बारे में भी बता दूँ कि सीएच एथिकल हैकिंग के लिए बेसिक कोर्स है, आप इसको भी करके सर्टिफिकेशन करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी बिना एक्सपीरियंस की बातें कर रहा हूँ। विथ एक्सपीरियंस मैं आगे बताऊँगा, ठीक है? तो फर्स्ट टॉपिक इज़ विदाउट एक्सपीरियंस हाउ कैन आई गेट जॉब इन अ कंपनी, है ना? कि बिना बिना एक्सपीरियंस के हम मुझे मतलब जॉब कैसे मिलेगा? तो बहुत सारी कंपनी है जिसके अंदर आप जॉब के लिए जा सकते हो। तो सबसे फर्स्ट है जो कि मैं वेबसाइट आपको बता दूँ, आप जा कर के यहाँ पे सर्च कर लेना, जो कि हर एक लोग देखे होंगे इस वेबसाइट्स को, है ना? तो वीएपीटी के लिए आप जाना है, सॉक के लिए जाना है, वेब सिक्योरिटी के लिए जाना है, जिसके लिए जाना हो आप यहाँ पे जा सकते हो, है ना? तो ये लेटेस्ट जॉब है, वीएपीटी इंटर्न का जॉब है, सिक्योरिटी एनालिस्ट वीएपीटी का जॉब है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ओके? तो जिसको भी लगता है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ, मैं इस लेवल का हूँ कि मैं कंप्लीटली इसको कवर करके, है ना? और मैं ये जॉब क्रैक कर सकता हूँ, ये मुझे मतलब मिल सकता है, इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, ये जॉब मुझे मिल सकता है। देन आप इस वेबसाइट पे जाइए, ईज़िली अप्लाई करिए, सबसे बेनिफिशियल है। दूसरा चीज़, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि इंटर्नशिप के लिए आ रहा होगा, है ना? तो इंटर्नशिप के लिए आप वर्क फ्रॉम होम भी इसमें अवेलेबल होता है ना? और सबसे मतलब बेनिफिट का जो चीज़ है ना साइबर सिक्योरिटी, इसमें आपको क्या होगा ना कि वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर मिलेगा। ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर वर्क जो भी होगा ना, आप कहीं भी कंपनी में कर रहे हैं, तो यही एक ऐसा फील्ड है, जो कि कोविड के टाइम पे भी, है ना? और अभी भी, जो मतलब वर्क फ्रॉम होम ही है ना? तो एक तरह से ये देखा जाए तो आप सबसे पहले जाएँगे, तो ये सब कुछ अच्छे से आप एक बार इसको रीड करिएगा। ये मैं वेबसाइट डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग चैट में एक बार देख लेना, है ना? जिनको कोई भी डाउट्स होगा ना चैट में ही डालिएगा सीधा, मैसेज कुछ भी डालना हो किसी को भी, तो सीधा चैट में डालिएगा, ओके? ठीक है? तो इस पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है कि अब सर्टिफ़िकेशन के लिए आप सीएच का कर लिए, सीएच थ्योरी हो गया, सीएच प्रैक्टिकल हो गया, ये सर्टिफ़िकेट आप कर लेंगे तो और बेनिफिशियल होगा आपके लिए, है ना? नेक्स्ट आता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ओएससीपी।
ये दोनों सर्टिफिकेट अभी मतलब आप ऐसे तो कॉम्सिया भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ओएससीपी का जो एक सर्टिफिकेट होता है, इसके लिए कुछ-कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ होता है। आप एग्ज़ाम के लिए कैसे जा सकते हैं, है ना? ऑफेंसिव सिक्योरिटी का। तो ये अच्छा सर्टिफिकेट है, मतलब अच्छा क्या बहुत बढ़िया प्रोफेशनल लोग इसको करना चाहते हैं। और इस सर्टिफिकेट को करने के बाद वैसे ये कॉस्टली सर्टिफिकेट है ना? बट इस सर्टिफिकेट को करने के बाद एक जो रेपुटेशन बनता है आपके रिज़्यूम का या आपका, वो अलग लेवल का हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैं पहले बता दूँ कि ओएससीपी एग्ज़ाम पासिंग के लिए 70 पॉइंट्स नेसेसरी है कि कैसे आप 70 पॉइंट्स लेके आएँगे, है ना? जिसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट टारगेट सीटीएफ सॉल्व किए होंगे आप लोग, जैसे ट्राई हैक मी हो गया, हैक द बॉक्स हो गया, इसके अंदर आप सीटीएफ सॉल्व किए होंगे, है ना? तो मैं अभी सजेस्ट करूँगा पर्सनल लेवल पे, एक्टिव डायरेक्टरी पे अगर आप जा रहे हो तो ट्राई हैक मी बेस्ट है, ठीक है? और एक्टिव डायरेक्टरी इट मीन्स कि ओनली फॉर मतलब रीडिंग पर्पस से आप देख रहे हो, तो अगर मशीन चाहिए आपको देन हैक द बॉक्स आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हैक द बॉक्स एंड ट्राई हैक मी जो होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके अंदर आप मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पेंटेस्ट लैब हो गया, मतलब बहुत सारा चीज है जिसको आप देख सकते हैं, बग बाउंटी का बहुत सारा प्लेटफॉर्म हो गया। बट ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए हैक द बॉक्स पे आप अगर अच्छे से कर रहे हैं, और एक चीज और मैं दिखा दूं आप लोगों को, किसी को और भी प्रैक्टिस करना है तो ये साइट पे आप देख लो, ठीक है? पोर्टल ऑफेंसिव सिक्योरिटी का है, इस पे आप साइन इन कर लो, है ना? पोर्टल ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इस पे आप फ्री है, इस पे ऐसा नहीं है कि चार्ज है। तो जब तक आप वाउचर नहीं बाई करते हो तब तक आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो, बट याद रखना उसी आईडी से रजिस्टर करना जिस आईडी का आप आगे यूज ना कर सको। मतलब ऑफेंसिव सिक्योरिटी में फिर माइग्रेशन कराना पड़ता है उस ईमेल आईडी का, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम प्रोसेस ज्यादा लग जाता है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या था, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में 70 पॉइंट्स आपका जरूरी है आना, तो जिसके लिए हम लोग 40 पॉइंट्स एक्टिव डायरेक्टरी सेट से मिल जाता है, और 30 पॉइंट्स जो होगा इसमें से निकाल लेते हैं हम लोग। 30 पॉइंट्स के लिए हर एक मशीन आधा आधा भी अगर आप सॉल्व करते हैं, इट मीन्स कि आप यूजर डॉट टी जैसे होता है ना, वैसे भी अगर आपको मिल जाएगा तो इजिली आपको मिल जाएगा 70 पॉइंट्स, है ना? तो फोकस करना है, और इतना भी टफ नहीं है जितना इसको लोग बना दिया है। टफ ये किस सेंस में होता है पता है? क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, बस इस केस की वजह से इसको टफ ज्यादा माना जाता है, ठीक है? अदरवाइज आप मशीन सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्लासेस में सब कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ भी मिस नहीं होता है आपके क्लास के अंदर। एडवांस पीटी का क्लास यानी कि ओएससीपी के क्लास के अंदर आप सारी चीजें अच्छे से, नेटवर्क पीटी के अंदर, वेब पीटी के अंदर वो सारी चीजें आप कवर करते हो। इसमें एक नया चेंज आया था जो कि बफर ओवरफ्लो हटा दिया गया है ना? बफर ओवरफ्लो का नीड है नहीं, कंपनी आपसे करवाना भी नहीं चाहती है बफर ओवरफ्लो, ठीक है? क्योंकि ये बफर ओवरफ्लो चल भी नहीं रहा है, वैसे भी आप अगर करेंगे ना, जैसे डॉस अटैक हो गया, ये सब चीज़ अगर क्लाउड सर्विस पे अगर आप परफॉर्म कराएँगे तो कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर आपका ये 70 पॉइंट्स तो बना लिए, चलो सब कुछ आपका सही है, हर एक चीज़ आपने बना दिया। देखो, यहाँ पे परेशान लोग कहाँ से होते हैं, या कोई आप सुने होंगे कि मेरा ऑफेंसिव नहीं निकला, ये दिक्कत आ गई, तो उसमें दिक्कत कहाँ पे आती है कि ये पार्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट बनाना आना चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी के अंदर अगर आप जाते हैं कहीं जॉब करने तो वो आपसे रिपोर्ट बनाना मांगेगी कि कैसे आप रिपोर्ट बना रहे हो, तो पैटर्न आपको सारा ऐसे ही फॉलो होगा, है ना? कि रिपोर्टिंग का कैसे कैसे करना है ना? रिपोर्टिंग में आपको कोड वायरस हेल्प करेगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। 70 पॉइंट्स आपका सीटीएफ सब कुछ सॉल्व कर लेता है, ठीक है? फंसते कहाँ पे हैं लोग? रिपोर्टिंग में, क्योंकि रिपोर्टिंग इसका अलग तरीके का होता है। हर एक चीज का स्क्रीनशॉट्स आपको लेके रखना होगा, हर एक कमांड इश्यूज जहां से आपने लिया, जहां से आपको जो भी वर्नेबिलिटी मिल गई, उस वर्नेबिलिटी को आपको यहाँ पे डालना होगा, है ना? तो ये फाइनल सबमिशन के पहले आपको ये सारी चीजें डालनी होगी। एक्सप्लॉइट कोड आप किए या कुछ आपने मॉडिफाई किया हुआ है, जैसे कि आपके पास एक कोई भी वर्नेबिलिटी मिल गई, आप जाते हैं एक्सप्लॉइट डीबी पे सिंपली सर्च कर दिए, ठीक है? अब एक्सप्लॉइट डीबी पे जाने के बाद, है ना, यहाँ पे गए आप एक्सप्लोर डीबी सर्च किए। अब ये सबसे इजी है, इसी के अंदर से आप एक्सप्लोर ढूंढ लेते हैं अपना, है ना? तो सबसे कॉमन मैं बता दूं, जैसे सबको जानता है MS-17-010, ठीक है? तो ये सबको जानता है, अब इसको आप सर्च कर लिए, है ना, रिमोट कोड को। अब इसके अंदर आप कुछ भी अगर एग्जीक्यूट कराएंगे ना, तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए पहले कौन चलेगा वो देख लीजिएगा, ये नहीं चलता है इसमें, है ना? ये वाला चल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो अगर आप कुछ भी किए हैं तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा कि यस ये स्क्रीनशॉट जाएगा एंड दिस यूआरएल,
तो ये आपका देना ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहता है तो पॉइंट आपको 0 मिल जाता है उसका फिर, ठीक है? कन यहाँ पे सारा चीज़ प्रूफ जितना भी होता है यहाँ सारा चीज़ आप डाल सकते हो। तो इट मीन्स कि ज़्यादा ये टफ है नहीं, ज़्यादा अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि मेटास्प्लॉइट का रिस्ट्रिक्शंस होता है। बहुत सारी कंपनी मेटास्प्लॉइट यूज़ करने से मना करती है क्योंकि बहुत महँगा टूल है ये और अगर पेड टूल होगा तभी आपको वो देंगे, अगर नहीं है पेड तो वो आपको यूज़ करने के लिए मना करते हैं कि आप इसको यूज़ मत करिए, ठीक है? तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन आप बिना मेटास्प्लॉइट को सॉल्व करो, नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, बिना मेटास्प्लॉइट के आप अगर नहीं कर पा रहे हो, मेटास्प्लॉइट यूज़ करो, बाद में उसको क्रैक करो दूसरे मेथड से, यानी 2-3 मेथड आपको पता होना चाहिए। इसमें लिनक्स की मशीन, विंडोज़ की मशीन सही ढंग से आना चाहिए कि कैसे-कैसे करके आप ये सब मतलब कर पाओगे कंप्लीटली, है ना? तो आपको कनेक्शन के लिए भी मैं बता ही दूँ कि कैसे वो वीपीएन फाइल देते हैं, वीपीएन फाइल से कनेक्ट होने के बाद ही आपका ओएस आईडी होता है, तो इसी के थ्रू आप कनेक्शन करते हो। तो आफ्टर दैट आप प्रूफ ऑफ फाइल जो होता है वो सारा पैनल में ये आपको सबमिट करना पड़ता है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे भी दिखाया था। कंट्रोल पैनल के अंदर ही जिस आईपी का आपको दिखाना है वो हैश यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर जो कि आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना? देखो अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जाओगे, है ना? तो सर्टिफिकेशन के लिए आप अगर जाते हो तो सर्टिफिकेशन का फी इसका बहुत महँगा है ना? अगर आप जाओगे तो $1500 अभी इसका है जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के साइड पे है। बट अभी आपको मे बी दिसंबर के टाइम में कुछ ऑफर आता है, तब आपको ये आपको मे बी सस्ता मिल जाएगा। बट इधर-उधर से लेने से बचना, मे बी हो सके तो यहीं से लेना, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से लेना क्योंकि सर्टिफिकेट रिवोक ज़्यादा करता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी का। ये मैं पहले मतलब आपको पर्सनल लेवल पे मैं बताऊँगा क्योंकि इधर-उधर से लेने में ज़्यादातर सर्टिफिकेट रिवोक होता है। मैं पहले बता दूँ ऐसा नहीं कि आप पास कर गए तो हो गया क्योंकि ऑफेंसिव सिक्योरिटी का जो ऑडिटिंग टीम है ना, बहुत तगड़ा है। पहले मैं बता दूँ आपको, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग कि सही से करके लेना है ना? देखो ग्रेजुएशन के लिए आप अगर बात कर रहे हो कि ग्रेजुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी कंपनी आपसे बोलती है कि ग्रेजुएट रहे और नॉट ग्रेजुएट ये भी डालती है। आपके पास स्किल होना चाहिए, आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो ये चीज़। वो कीवर्ड अगर सर्च करते हैं ना तो साइबर सिक्योरिटी में आपका स्किल्स को सर्च करते हैं, आपके सर्टिफिकेट को नहीं कि हाँ ग्रेजुएशन में हैं आप या नहीं हैं। तो गैपिंग से थोड़ा बचना, क्योंकि गैपिंग जो ना वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आता है, कि जो ईयर गैप हो गया आपका 2 साल, 3 साल जो गैप हो जाता है ना कि हाँ, जैसे 12th किए, ग्रेजुएशन किया या 12th के बाद नहीं किसी को लग रहा है कि नहीं मैं अब जॉब में ही जाऊँगा सीधा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लिया, ठीक है? 1 ईयर तक आपने कोर्स किया, सही है कोर्स का आप सब कुछ सर्टिफिकेट ये सब कुछ दे दिए, है ना? आफ्टर 1 ईयर आप बोल रहे हैं कि नहीं अब मैं थोड़ा घर पे रेस्ट कर लूँगा, अब उसके बाद जॉब के लिए मैं देखूँगा, तो इससे थोड़ा बचिएगा आप लोग, है ना? 1 ईयर का अगर कोर्स है तो आपके जो भी मतलब अंकित सर हैं वो भी हेल्प आपको करेंगे ही कि किस तरह से आप बीच कोर्स में ही आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा क्योंकि कंपनी-वंपनी का होगा कुछ भी तो वो मैं भी देख लूँगा, अंकित सर भी देख लेंगे, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है ना? तो ओपनिंग के लिए परेशान नहीं होना है, ओपनिंग बहुत है। अगर गैप हो गया है तो उस गैप को आपको पर्सनल लेवल पे बताना होगा कि मैं किस तरह से गैप उसको मतलब करूँ। वो आपका मतलब एक तरह से ना वो गैप को आपको मैनेज करना होगा क्योंकि जॉब तो लग जाएगा बट 3 महीने के अंदर ना आपको एक तरह से जो मतलब प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, उस पीरियड को आपको क्लियर करना होता है। तो उस पीरियड में वो सारी चीज़ें आपसे टेस्ट करेंगे कि आपका स्किल्स सही है या नहीं है। मतलब एक तरह से ना आपका पूरा का पूरा एक तरह से मतलब अच्छे से आपको देखा जाता है कि आपका नॉलेज कितना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स का नॉलेज आपको पता है, वो क्लासेस के अंदर आपको कराया जाता है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि अलग आपको वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अलग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो वहाँ पे होगा जैसे वहाँ यहाँ पे आपके पास सीटीएफ आया, सीटीएफ में क्या होता है, हर एक चीज़ जो होता है, पता होता है कि यस मुझे यहाँ पे रूट एक्सेस चाहिए, इसमें वल्नरेबिलिटी है। अगर नहीं है, देन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान रखना आप लोग कि उधर और इधर में डिफरेंस बस यही है कि कुछ-कुछ जो नॉर्मल वल्नरेबिलिटी होगी, जैसे ओवास्प के लिए आप जानते होंगे ओवास्प टॉप 10, है ना? तो ओवास्प के लिए आपको भी पता होगा ओवास्प टॉप 10 जो वल्नरेबिलिटीज़ है ना? ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ पे आपको फोकस करना होता है और इसी से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी आती है। तो 1-2 चीज़ मैं और ऐड करूँगा, है ना? सिर्फ ओवास्प टॉप 10 वेब पीटी के लिए नहीं होता है, ठीक है? इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा क्योंकि कंपनी अब के टाइम में स्पेशली अभी कंपनी में ना मोस्टली मैं मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया हुआ है मैंने, तो उसके अंदर ना कम से कम 70 टू 80% जो कंपनी है ना अभी अभी
ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट पे बहस नहीं करती हैं वो लोग। वो लोग क्या पे बहस करती हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, अगर आप एज ए फ्रेशर्स भी हैं, तो स्किल आपका कैसे होना चाहिए, है ना? बेस्ट रहेगा, कोई इशू नहीं है। सीसीएनए कर रहे हैं तो बीसीए भी कर सकते हैं, जॉब के लिए भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई सर्टिफिकेशन है तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, आपसे बहस नहीं करेगी कि इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है या नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन ये सब के लिए कब जाती है कंपनी कोई भी, जब उनको बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे हो गई, अब उनको तो ग्रेजुएशन चाहिए ही होता है ना? तो अब आपके पास अगर ग्रेजुएशन का है, अगर मान लेते हैं कोई साइबर सिक्योरिटी कर रहा है, ग्रेजुएशन आपके पास नहीं हो, आप करने जा रहे हैं, तो सीधा का सीधा बीसीए, बीएससी, आईटी, बीएससी कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मेन इम्पोर्टेंट क्या है, स्किल होना चाहिए। क्योंकि कंपनी आपसे यही क्वेश्चन करती है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपने वर्क कितना किया हुआ है कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर आप बोलेंगे कि मैं फ्रेशर्स हूँ, ठीक है? तो फिर पूछेगा कि फ्रेशर्स है तो आपने क्या-क्या टूल पे वर्क किया है, ठीक है? अब आप फ्रेशर्स भी हैं, आपके पास स्किल भी नहीं है, तो कोई कंपनी आपको बैठाने के लिए नहीं ले रही है ना। अब आपके पास यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा ज़रूर कि आप ये नेसस पे वर्क कैसे कर रहे हैं, बग शूट पे कैसे वर्क कर रहे हैं। बग शूट पे थोड़ा फोकस रखिएगा आप लोग सब कोई, जब भी क्लासेस करिए तो बग शूट पे वर्क अच्छे से होना चाहिए। बग शूट हो गया, तो ये सब ना इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आपको हमेशा ये साथ में लेके चलना है। तो इनसे क्वेश्चन्स आपका हमेशा आएगा बग शूट से रिगार्डिंग। तो बग शूट अगर आ गया इट मीन्स कि वेब पीटी अच्छे से आ गया। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, इस पे फोकस होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ क्या होता है आपका एपीआई। एपीआई पेन टेस्टिंग का नाम कोई जानते हैं एपीआई पेन टेस्टिंग? जिसमें पोस्टमैन टूल यूज़ होता है। कोई भी मतलब कभी सुने हो? कोई भी? तो यस, तो उसके अंदर क्या होता है, मैं बताता हूँ आपका भी अंशु, आपका भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट दे दो मुझे। तो देखो सबसे पहला चीज़ क्या है कि पोस्टमैन टूल जो होता है ना? तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि पोस्टमैन टूल जो होगा एपीआई पेन टेस्टिंग में आपका मेनली यूज़ होता है, बट उसके साथ भी वर्कसूट चलेगा, है ना? जैसे वेब पीटी करते हो ना आप लोग, वैसे ही। तो ज़्यादातर कुछ भी नहीं होता है एपीआई पेन टेस्टिंग का, आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ क्या हो गया, वेब पीटी। पीटी में आपका वेब पीटी हो गया, नेटवर्क पीटी हो गया, है ना? मोबाइल पीटी हो गया, एप्लीकेशन एपीआई का पेन टेस्टिंग हो गया। ये 4 चीज़ भी बहुत बढ़िया से रहेगा ना तो पैकेज बहुत अच्छा लगता है। ये ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ अभी। नेटवर्क पीटी हो गया, वेब पीटी हो गया, है ना? जो कि आपका इससे रिगार्डिंग है। नेटवर्क पीटी, वेब पीटी और क्या बताया था मैंने? मोबाइल पीटी एंड लास्ट वन क्या होता है? एपीआई का। ये 4 चीज़ होगा तो पैकेज बहुत अच्छा लगता है ना? एक और आता है थिक क्लाइंट। तो थिक क्लाइंट के लिए आपका ज़रूरी नहीं कि आपको नॉलेज हो या रहे ही, क्योंकि अभी कंपनी में चल रहा है थिक क्लाइंट। बट वही है कि उसके ज़्यादातर एप्लीकेशंस आपको पेन टेस्टिंग के लिए मिलेंगे नहीं, लेकिन ये 4 चीज़ के एप्लीकेशंस आपको लगभग मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें पीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वेब पीटी एंड एपीटी, जो नेटवर्क पीटी है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है, अ, मैं सबके क्वेश्चंस वन बाय वन करके लेता हूँ। मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ इसको, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व बता के फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है? तो वेब पीटी एंड एपीटी के लिए आप सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अब क्वेश्चन है एक अभी जैसे मैं बताता हूँ, है ना? अंशु का था पहले, मैं अंशु का क्वेश्चन पहले बता दूँ। देखो अंशु, आप सबसे पहला आपने क्या क्वेश्चन किया कि ग्रेजुएशन आपको करना है साइबर सिक्योरिटी के बाद मुझे ग्रेजुएशन करना है तो किस फील्ड से करें? देखो ग्रेजुएशन करने के लिए कोई इश्यू नहीं है कि आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से कर लो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन जॉब के लिए भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट पे जॉब नहीं मिलेगा और ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली इंटर्नशिप करके ही जाइए, सीधा भी जॉब आपको लग सकता है अगर आपके पास स्किल है तो। मैंने बार-बार ये मैं वर्ड बार-बार बोल रहा हूँ, स्किल सर्टिफिकेट, 2 चीज़। और मैं सर्टिफिकेट बाद में बोल रहा हूँ, स्किल मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि स्किल अगर सही से होगा देन कंपनी आपसे स्किल ही माँगती है कि आपने क्या वर्क किया हुआ है। क्लासेस के अंदर आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है सर ने, वो सब आप कर सकते हो। नेटवर्किंग के क्लासेस के अंदर आपको सब कुछ बताया गया है, लिनक्स में पढ़ा है आपने, सीएच के अंदर पढ़ा है आपने, वेब पीटी, एपीटी, वही सारी चीज़ें हम लोग भी यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग नया चीज़ कुछ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो अभी जो हम लोग का चल रहा है बहुत टफ प्रोजेक्ट है अभी, है ना? क्योंकि उसमें बहुत कम ही लोग टिक पाते हैं जिसका प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ का है नहीं, इंडिया का है नहीं। तो उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको जो भी टूल्स दिया जाएगा ना, तो उस टूल पे वर्क करना आपको अच्छे से आना चाहिए। जो भी टूल आपको दिए, जैसे कि मेनली काम बॉक्सउट पे ही करवाते हैं और मैनुअल टेस्टिंग आपको आएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्किल आपको होना चाहिए कि स्किल्स आपके लिए कैसे होना चाहिए, और सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़, जिसमें कि आपका ये सब कुछ जाएगा। ग्रेजुएशन आप
किसी भी फील्ड से कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको है ऐसा और करना है तो बीसीए कर लीजिए और बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ नहीं है तो बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। एक चीज़ और आता है कि आप पूछ रहे हैं कि बेस्ट इंटर्नशिप विथ ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन। देखो, आप अगर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हैं ना और साथ में आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, कोई होता है जैसे कि 2 साल या 3 साल के बाद मुझे जॉब करना है, तो साइबर सिक्योरिटी को बीच में छोड़ना नहीं है कि अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो। क्योंकि ये आपको ना एक्सपीरियंस देता है। आप बग बाउंटी करते हो, बग हंटिंग करते हो, जैसे बग हंटिंग करना है, आपको पैसा भी कमाना है तो सीटीएफ यहाँ पे सॉल्व करिए, आपको खुद ब खुद मिल जाता है, हैकर वन पे चलता है ना? तो यहाँ पे ये भी आप लोग प्लेटफ़ॉर्म जानते होंगे जिस पे आप लोग आकर के सीटीएफ आपको मिलेगा, इसमें सॉल्व करिएगा तो एक मतलब ये लोग एक मतलब यूआरएल देते हैं, उस यूआरएल को, है ना? ये तो सिंपल, इस पे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो कि आपको पर्सनल लेवल पे कैसे मिलेगा, तो उस यूआरएल को आपको 7 डेज़ के अंदर क्रैक करना होता है। अगर आप कर लेते हो तो $500 आपको बाउंटी मिलती है, ठीक है? तो ये कब हो गया, जब आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे साइबर सिक्योरिटी के बाद मुझे अब ग्रेजुएशन भी करना है, तब उसके लिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी कर लिए, इंटर है आपके पास, तो जॉब के लिए जाइए ना सीधा, फिर ग्रेजुएशन ये सब चीज़ के लिए क्यों जा रहे हैं? ग्रेजुएशन तो आप डिस्टेंस से भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, आप साइबर सिक्योरिटी में स्किल बढ़िया है तो सीधा जॉब के लिए जा सकते हैं, है ना? दिव्यांशु, आपका पीटी अगर कंप्लीट हो गया है ना? सीएचएफआई ये सब देखिए, क्योंकि सीएचएफआई का नीड बहुत है आज के टाइम पे। मैं सीएचएफआई के लिए बता दूँ अभी, क्योंकि सीएचएफआई का अगर नॉलेज होगा तो आप कंपनी के अंदर अगर अटैक हो भी गया है ना, तो उसके बाद आपको एनालिसिस के लिए रखा जाएगा, या कोई अलर्ट आ रहा है तो उसके लिए भी रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़े फील्ड पे वर्क हो रहा है सीएचएफआई का, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस पे, फॉरेंसिक पे। ध्यान रखिएगा इसका कि फॉरेंसिक का नॉलेज जितना बेस्ट होगा, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे आपको वर्क मिलेगा, ठीक है? वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि किस पे आप जा रहे हैं, तो पीटी अगर है, बेस्ट है पीटी। जिसमें मैंने पीटी बता दिया है मैंने पहले, ये पीटी, वेब पीटी, मोबाइल पीटी, एपीआई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस पे जा करके एक बार सर्च करो इनके बारे में कि कैसे-कैसे करके आप इस फ़ील्ड पे जा सकते हैं, या किस तरह से आप अपने आप को और भी ग्रूम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना? रिव्यून का है कि 45 टू 46 ईयर ओल्ड बट हैव गॉट द स्किल एज़ अ फ्रीलांसर। कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास नॉलेज है तो एज, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो जूनियर्स भी हैं, जो मैं बता रहा हूँ, मेरे जो जूनियर हैं अभी भी, वो मेरे से मतलब बहुत एज में है, 50-55 भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस फील्ड में एज मैटर नहीं करेगा। आपके लिए सबसे बड़ा मैटर क्या करेगा कि आपको फ्रीलांसर का भी जॉब मिल सकता है, आपको फ्रीलांसर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्किल सही से रखना होगा। फ्रीलांसर के लिए मैं आपको बता दूँ कि आप फ्रीलांसर का ना प्रोजेक्ट मिलता है, एग्ज़ैक्ट मुझे ना वेबसाइट याद नहीं आ रहा है। अ अ अ मुझे ना एक इसका एग्ज़ैक्ट वेबसाइट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये फ्रीलांसर के लिए आप मिलता है, एक बार सर्च करना आप लोग भी गूगल पे, तो फ्रीलांसर के लिए आपको प्रोजेक्ट वहाँ से मिल सकता है आराम से, 3000, 5000, 7000 ऐसे करके प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, आप उस पे भी जा सकते हैं, है ना? देखो, ये इश्यू कहाँ पे आता है दिव्यांशु, ये इश्यू यहाँ पे है, सबसे पहला चीज़ है कि कंपनी के अंदर जल्दी रिस्पॉन्स आएगा नहीं। पहला चीज़ मैं बता दूँ क्यों नहीं आता है। पहला चीज़ है कि रिज़्यूम आप सही से कर लो, रिज़्यूम सही करो, पहला चीज़, है ना? दूसरा चीज़ है कि आप उन चीज़ों को हाइलाइट करो जो आपका मेन है। अब हॉबी में कुछ लोग क्या-क्या करते हैं ना कि प्लेइंग क्रिकेट, ये सब सारा चीज़ ये सब डालते हैं, तो ये सब चीज़ आप मत डालो ज़्यादातर। कोशिश करो कि रिज़्यूम मेरा हाइलाइटेड रहे, जो मेरा मेन स्किल है ना वो हाइलाइटेड हो। ऐसा नहीं कि जो मेन चीज़ है मेरा ना वो दब जाए। अब आप साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप स्टेट लेवल पे चैंपियन थे, क्या नहीं थे, वो सब बाद में वो लोग पूछ लेंगे, ठीक है? आप पहला चीज़ डालो कि क्या आपका अचीवमेंट है साइबर सिक्योरिटी में, आपने क्या-क्या किया है, क्लासेस कहाँ किया है, क्या किया है, वो सारा सर्टिफ़िकेट क्या है, वो चीज़ मेंटेन रहना चाहिए। इट मीन्स कि थोड़ा अच्छा तरीके से आपका बनना चाहिए रिज़्यूम। रिज़्यूम सही नहीं रहेगा, तो कहीं से भी आपका मतलब वो शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं, सीरियसली मैं बता दूँ आपको। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। सेकंड चीज़ और एक मैं बता दूँ, नौकरी डॉट कॉम पे हमेशा अपडेट रहा करो, क्योंकि नौकरी डॉट कॉम से जल्दी जॉब लगता है, लिंक्डइन से जल्दी जॉब लगता है, तो इन सब चीज़ों पे अपडेट रहो आप, और अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, अप्लाई जितना जल्दी करोगे, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होता है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आता है, सही से आप करो। यथार्थ आप 16 ईयर ओल्ड हैं, कोई नहीं, आप फ्रीलांसिंग टाइप का कर सकते हो, बग बाउंटी कर सकते हो, है ना? साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है, जब आप 18 ईयर के होवोगे, है ना? देन आप जॉब के लिए जाना, क्योंकि कुछ-कुछ सर्टिफ़िकेट जो होता है ना? अ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कुछ-कुछ, जैसे ऑफेंसिव सिक्योरिटी का।
इसका एग्ज़ाम आप 18 ईयर होने पे ही दे सकते हो, 18 ईयर्स ये मैंडेटरी है, इसलिए इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि ये बाद में दिक्कत करेगा, है ना? तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। हॉल ऑफ फेम जो भी आ रहा है आपका या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करिए रिज़्यूम में, बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए, जितना भी आपने किया हुआ है ना? बट स्किल के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ के लिए ध्यान देना है ना? इंटर के बाद गैप हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद अभी तो करंटली है ना, अब 2023 के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? इंटर के बाद वो पूछेंगे तो आप पर्सनल रीज़न बता देना कि पर्सनल था कुछ-कुछ, तो वैसा कुछ नहीं पूछते। पर्सनल रीज़न बताओगे तो कुछ नहीं, बट हाँ, वही चीज़ बोलोगे कि मेरा पढ़ाई चल रहा था, ये चल रहा था, ये 10 बार कॉल करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं आपको बताया हूँ। ना? देखो साइबर सिक्योरिटी से भी ग्रेजुएशन होता है ना? या बीसीए भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है कि हाँ, बीसीए करना है या बीएससी करना है, बीएससी आईटी करना है, अगर ऑप्शन है तो बीसीए कर लीजिए, बढ़िया है। बट साइबर सिक्योरिटी पे फोकस्ड हो करके, क्योंकि देखो बीसीए करने के लिए मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ कि हाँ, बीसीए कर लेना, बीसीए कर लेना अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हो तो। और अगर नहीं भी है, बीएससी, बीकॉम, बीए है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोडिंग लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, कोई दिक्कत नहीं है। जावा का कोड, अब ऐसा नहीं कि आपको डेवलपर बनना है, पाइथन का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे-कैसे कोडिंग चलता है, क्योंकि कुछ-कुछ एक्सप्लॉइटेशन जो होता है ना, वो खुद बनाना पड़ जाता है। कुछ-कुछ जैसे हो गया, एक तरह से मैं जावा वावा का नॉलेज हो गया, ये चीज़ थोड़ा सही से रखना। जावा का, पाइथन का, इसका थोड़ा नॉलेज, जावा इट मीन्स कि ओनली समझ में आना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बट पाइथन थोड़ा सही से होना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने बताया अभी बेस्ट वे कि किस तरह से अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, मैंने बता दिया है। अगर कभी भी और कोई भी दिक्कत आएगा तो आप एक बार अंकित सर से कॉन्टैक्ट करना, बाकी चीज़ें वो बताएँगे आपको। अगर तब भी आएगा दिक्कत तो बताना आप, है ना? मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ऐसा भी कोई इश्यू नहीं है ना? बिल्कुल कर सकते हैं आदित्य। ग्रेजुएशन कोई इसमें ग्रेजुएशन और ये आपका एमएससी पे ये लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन करेंगे आपके स्किल पे। जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस होता है ना, वो आपके स्किल से रिगार्डिंग होता है कि क्या-क्या है। मेबी हो सकता है कि जिसका कुछ प्रॉब्लम आएगा तो 10 में हो सकता है कि 5 या 6 या 4 ही रिस्पॉन्स आए, जो कि आपका वो रिस्पॉन्स देखते हैं। तो याद रखना, अर्ली रिस्पॉन्स के लिए आपको अर्ली अप्लाई भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर कंपनी को 100 एप्लीकेशन आया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है? 100 किसी ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? तो वो क्या देखते हैं वहाँ पे कि 100 अप्लाई है तो 100 अप्लाई में मेरे पास 10 अगर आ गए और 10 सही सही कैंडिडेट आ गए जो फर्स्ट अप्लाई किए हुए हैं, तो फिर वो 90 पे उतना फोकस नहीं करते हैं। फिर हुआ तो रिज्यूम लिए, नहीं तो फिर नहीं देखते हैं वो। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना कि जितना जल्दी आता है कोई जॉब का अपडेट, हमेशा आते रहता है, naukri.com पे हो गया। मैंने बताया विनल जॉब्स का, देखो कितने दिन पहले इस पे ये हुआ है, वो सारा चीज़ आपको दिखेगा। है ना? और बढ़िया-बढ़िया है कंपनी, सब कुछ है, चल रहा है तो आप लोग कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ग्रेजुएशन में कॉमर्स और क्या हो गया, ग्रेजुएशन में कॉमर्स हो गए, आर्ट्स हो गए और ये क्या इसको बोलते हैं, साइंस हो गए, तो इससे कोई मतलब नहीं होता कंपनी को। ध्यान रखना कि हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, जो मैंने अभी बताया है आपको। फिर से पीटी के लिए जा रहे हो, तो पीटी के लिए आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए इससे रिगार्डिंग कि आप वेब पीटी, एपीटी यानी नेटवर्क पीटी, मोबाइल पीटी और एपीआई, ये 4 चीज़ अगर करते हो तो आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, उससे उनको मतलब नहीं है, उनके पास ये स्किल 4 होना चाहिए, ठीक है? जैसे और एक चीज़ मैं बताऊँ अभी, अगर आप जिसका इंटरेस्ट है स्प्लंक के लिए, सीएचएफआई के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, तो ये एडिशनल हो जाता है आपके लिए। क्योंकि अगर ये भी आप कर सकते हैं, देखिए कंपनी आपसे क्या चाहती है कि आप हर एक चीज़ करके दो उनको, ठीक है? अगर आपके पास सीएचएफआई का है नॉलेज, है ना? ब्लू टीमिंग का नॉलेज है बढ़िया से, आपके पास सॉक स्प्लंक का नॉलेज है बढ़िया से, थ्रेट इंटेलिजेंस का नॉलेज है बढ़िया से, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी आपके लिए प्लस पॉइंट होती है, ठीक है? मैं खुद बता दूँ, मेरा मैथ से है ना आदित्य, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है इस फील्ड में, है ना? देखो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर जाना है, मैं पहले बता दूँ पैकेज बढ़िया नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स का, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग गए हुए हैं 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही, पैकेज उतना ज़्यादा नहीं देती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बस वही चीज़ है कि अगर आपको पैकेज चाहिए, तो इस फील्ड के लिए प्राइवेट बेस्ट रहता है। गवर्नमेंट जाएँगे भी आप ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको मतलब एकदम परमानेंट हो गया कि 10 से साढ़े 6 वाली नौकरी, ऐसे नहीं होती है इस फील्ड में। गवर्नमेंट जॉब्स में एक और चैलेंज क्या होता है, टूल नहीं देते हैं आपको पेड। ठीक है? आपको जब और दूसरा चीज़ क्या है, क्योंकि हमारे पास मतलब कुछ लोग आए हुए थे जो कि मतलब अभी भी होम मिनिस्टर में वर्क कर रहे हैं। तो उनके पास क्या था कि थ्रेट के लिए उनको देखना था, थ्रेट हंटिंग का काम था मेनली उनका, है ना? तो उनके लिए क्या था कि कोई टूल नहीं दिया हुआ था पेड, सब फ्री टूल यूज़ करो आप।
आप जब तक पेड का डिमांड करोगे तब तक 6 महीना निकल जाएगा। तो ये चीज़ होता है, एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो पैकेज उसमें उतना बेस्ट नहीं देते हैं और ना टूल बढ़िया से देते हैं, तो वो चीज़ दिक्कत होगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, fiverr.com शायद मैंने नहीं देखा है, एक बार देखना पड़ेगा उसको मुझे। कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। है ना? जॉब का अल्टरनेट ऑप्शन आप देख सकते हो, कोई ये नहीं है। अ, अंशु आपका क्वेश्चन है सर, जॉब तो एक ऑप्शन है, अगर जॉब का अल्टरनेट और देखो, इंस्टीट्यूट ओपन करना हर एक लोग के लिए नहीं है ना कि आप इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि ट्रेनर आपके स्किल्ड होंगे तभी होंगे, जब तक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ जो होती है वो अब फील्ड ही अलग हो गया आपका, है ना? वो फील्ड ही अलग है जो कि आप देख रहे हो, आप एज़ अ डायरेक्टर भी अगर वर्क कर रहे हो तो आपको ना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप डायरेक्टर से ही बात कर सकते हो कि क्या है, क्या नहीं है ना? अगर आप चाहना है तो सिंपली आप ये चीज़ करके देख सकते हैं कि मतलब कंपनी अपना इंस्टीट्यूट आप खोलने के लिए देख रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट आपको खोलना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हाँ, सारे इंस्टीट्यूट सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि स्किल्ड लोग आपके मतलब आपके पास होना सबसे बड़ा पार्ट होता है। मतलब एक चीज़ होगा कि ट्रेनर्स भी आपके पास आएँगे ना, क्योंकि क्लासेस के अंदर मतलब जितने भी लोग अगर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक लोग तो नॉन एक्सपीरियंस नहीं होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, वो अच्छे से क्वेश्चन्स करते हैं। जैसे कि मुझे ही किसी के साथ क्लास अगर करना होगा, ठीक है? तो मुझे पता है कि हाँ, कंपनी में जो वर्क हो रहा है तो वही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपके पास वो नॉलेज नहीं है ना, तब आप वहाँ पे फँसेंगे। तो इस चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट बेस्ट ऑप्शन तो मैं नहीं दूँगा, बट करने को आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना? बाकी फ्रीलांसर का काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर सबसे बेस्ट है, मैंने बताया भी आपको कि अगर नहीं जाना है जॉब के लिए तो फ्रीलांसर करिए। अदरवाइज़ घर से मैंने ब फ्रीलांसर के लिए बताया भी था मैंने कि सर्च कर लेना एक बार गूगल पे, मैं भूल रहा हूँ उसका प्रोजेक्ट के लिए, है ना? बाकी बग हंटिंग कर सकते हो, बग हंटिंग भी बढ़िया है ना? फिर क्या है कि फास्ट ट्रैक में कुछ सीखना हो तो देखो, फास्ट ट्रैक में आपको अगर सीखना चाहते हैं ना तो फास्ट ट्रैक में सिंपली आप अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज है तो सीएच के बाद आप सीधा पीटी के अंदर जा सकते हैं। पीटी, वेब पीटी ये सब देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको वर्क करते करते खुद ब खुद ही आ जाएगा, तो कम से कम 3 महीना आपको देना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि प्रैक्टिस अगर ज्यादा होगा और ट्रेनर का 100% सपोर्ट मिल जाएगा तो आप 3 महीने 4 महीने के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अंकित सर के ही पढ़ाए हुए लोग हैं जो कि मतलब उनको अभी जॉब लगा हुआ था, 3 महीने या 4 महीने था, अंकित सर से ही पढ़े थे। मे बी अंकित सर को याद होगा शायद, श्रीकांत जयसूर्या सर को याद हो मे बी। तो बहुत अच्छे पैकेज पे हैं दोनों अभी। ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिए, है ना? कोडिंग करना आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो भी आपको कोडिंग समझ में आना चाहिए कि कोडिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन के लिए ये सारी चीजें होगा ही होगा, जो कि सबसे पहला चीज आप ध्यान रखना। देखो, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता है वैसा कि क्रैश कोर्स आप कर लिए, धड़ाधड़ पढ़ लिए, वैसा कुछ नहीं होता है। आप अगर इसी काउंसिल से भी लेना चाहोगे क्लासेस का कोर्स का, तो 8 घंटे में कुछ भी नहीं देंगे। क्रैश कोर्स का मतलब वही हो सकता है कि आप 8 घंटा या 16 घंटे का या 20 घंटे का क्लास आप कर लिए और वो कुछ दिमाग में गया ही नहीं। तो ये चीज़ आपके लिए दिक्कत करेगी, है ना? कि आपके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन क्रैश कोर्स आप करने के लिए गए, क्रैश कोर्स के लिए आपके पास मतलब जो पढ़ा रहा है उसके पास नॉलेज बहुत है, बट वो क्रैश कोर्स कराने लग गया तो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देगा। तो 3 महीना मैंने बता दिया, 3 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा मिनिमम। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आफ्टर 4 या 5 मंथ जॉब के लिए आप जा सकते हैं, बट आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा घर पे इसके। ठीक है? नॉर्मल बीसीए भी ठीक ही है, कर सकते हैं, नॉर्मल बीसीए भी कर सकते हो। ग्रेजुएशन पे बात मत करिए आप लोग, तो बेस्ट है, क्योंकि बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं रहता है इस फील्ड में, है ना? सोहेल, अगर आपका बीए कंप्लीट हो गया है तो आपका अगर साइबर सिक्योरिटी में आपने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है, अगर आपका कंप्लीटेड है तो आप सर्टिफिकेशन के लिए जाइए पहले, एंड आफ्टर दैट आप जॉब अप्लाई करिए। ठीक है? बैश स्क्रिप्टिंग है तो बहुत बढ़िया है दिव्यांशु आपके पास, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप क्या चीज़ बोलते हैं, अ 1 मिनट देना आप लोग, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट में, वेट अ मिनट।
क्या बोले? दे देना बाहर। कितना 4 दूं 5 दूं? वैभव माइक म्यूट कर दो। हेलो। हाँ, तो नेक्स्ट क्या था कि बैच स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है तो सही है ना? नेक्स्ट चलते हैं। देखो सीडीआर, आईपीडीआर ये सब चीज़ के लिए ना आप क्या कर सकते हैं, इसके सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो विंडोज़ कंपैटिबल होते हैं, है ना? सीडीआर एनालिसिस सॉफ्टवेयर ये सब हो गए, तो आप ये सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो, है ना? जिसको बोल सकते हो एएसआई सेल आईडी ग्रैबर होता है, ये सारे टूल्स आते हैं तो ये सब यूज़ कर सकते हो। मैं कभी इस पे यूज़ किया नहीं हूँ, बट आप एक बार यूज़ करके देखना इस पे, ठीक है? देखो मैं एक चीज़ और बता दूँ, इन चीज़ों के बारे में आपका इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है, फोरेंसिक पे ज़्यादा फोकस करिए आप लोग, बेस्ट मैं बार-बार बताऊँगा, क्योंकि फोरेंसिक भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कंपनी पे मेनली ज़्यादा क्या जाती है कि सीएचएफआई पे आप क्या-क्या वर्क कर रहे हो, और सीएचएफआई का नॉलेज आपके पास होना चाहिए फोरेंसिक का। क्योंकि इसके अंदर आप जो-जो टूल्स चला रहे हैं, है ना? तो उसके लिए आप मतलब एक तरह से आफ्टर जो अटैक होगा, या अगर अटैक हो रहा है जैसे इंसिडेंट हो गया, है ना? कुछ भी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए पहला चीज़ क्या करेगी कंपनी, यही देखती है ना कि हाँ, अगर इंसिडेंट हो गया तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी कि उसको पहले मतलब वो जो सिस्टम है उसको आइसोलेट कर देगी, है ना? अब आइसोलेट करने के बाद आपका जो काम शुरू होगा, फोरेंसिक का ही काम शुरू होगा। तो ये एक तरह से रॉयल जॉब होता है फोरेंसिक का। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए मैं फोरेंसिक के लिए आपको एक और रिकमेंड करूँगा। फोरेंसिक के लिए और पीटी के लिए 2 चीज़ मैं पर्सनल लेवल पे मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये 2 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, है ना? तो सोहेल, मैंने आपका आंसर दे दिया है कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। अगर बीए कंप्लीट है तो आप सर्टिफिकेशन के लिए जाइए, एंड आफ्टर दैट कोर्स के लिए जाइए। एंड सीएच है एंड पीटी, हाँ सर बट मेरा कंप्लीट हो गया है, सीएस एंड सीसीएन दोनों। सीएच एंड सीसीएनए कंप्लीट हो गया है? और पीटी भी हो गया, वेब पीटी भी हो गया। अच्छा, तो सीएचएफआई मेरे ये को सब इसमें बाकी। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं सीएस में किस फील्ड में जाऊँ। सीएस में पूरा अंदर मतलब सीएस में ही रहूँ या पीटी में, वेब पीटी में? देखो मेरे आप को सीएस में ज्यादा इंटरेस्ट है। फॉरेंसिक का नॉलेज है, फॉरेंसिक कंप्लीट हो गया आपका? फॉरेंसिक होना है सर। एक बार कंप्लीट कर लो आप, मुझे सर को वो मुझे बता देंगे, मैं फिर आपको बताऊँगा आगे कि क्या करना है, ठीक है? रिज़्यूम आपको मैं भेजूँगा, ओके ओके? सर, थैंक यू। तो सीएच के बाद पीटी के लिए जाइए, सही रहेगा, है ना? देखो हैकर वन सही चीज़ है, अगर आपने वर्क किया हुआ है हैकर वन पे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे मुझे अब देखना है कोई वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में मुझे देखना है, ऐसे तो वहाँ पे भी आप पेन टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन सबसे सही तरीका है कुछ भी सर्च करना है, एक्सएसएस करके हैकर वन डाल दो, पीओसी सबका मिल जाता है। जैसे एक्सएसएस ही देखना है मुझे, इसके अंदर जितने भी रिपोर्ट हो गए या पीओसी हो गए, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं भी यहीं से यूज़ करता हूँ कि जैसे इसके अंदर ना देखो, ये क्या देगा कि हर एक चीज़ दिखाता है ये कि कौन-कौन सा ये चलेगा, कैसे चलता है ना? नेटवर्क के अंदर या जो भी है, मतलब सब कुछ ये निकाल करके देगा। जैसे ये मैं दिखा दूँ आपको कि आप देख लो इसको। अब इसके अंदर ना हर एक पीओसी बहुत सही ढंग से देता है। तो आप पीओसी डाउनलोड कर लो एक बार, पीओसी वहाँ पे भी देख सकते हो कि किस तरह से कैसे-कैसे वर्क करने के लिए है ना? तो एक बार इसको देख लेना आप लोग, वैसे अदरवाइज़ मैं फिर स्क्रीन शेयर करके मैं इसको दिखा दूँगा, है ना? कि उसको कैसे देख सकते हो। देखो अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप जा रहे हो ना, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हर एक क्वेश्चंस का आंसर तो आपको पता होना चाहिए, बट हाँ, एग्जैक्ट आंसर देना आना चाहिए। कि आपसे अगर पूछा गया कि सीओआरएस वल्नरेबिलिटी क्या है, देन जैसे कुछ-कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक कंपनी में पूछे जाते हैं, एसएसआरएफ, सीओआरएस, ये सारे वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में ज़रूर पूछते हो, आस्क टॉप 10 के। आफ्टर दैट सीएचएफआई से अगर गए तो फोरेंसिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, स्प्लंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सारी चीज़ों का ना आप एक तरह से प्रिपरेशन पहले कर लो, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का तो अलग से आपको क्लास पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन इतना कम टाइम पे होगा नहीं। पहला चीज़ है आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वर्क करो आप। दूसरा चीज़ क्या है कि आप अगर कभी बात कर रहे हो ना, तो आई कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि कैमरा आपका ओपन रहेगा घर से ही, क्योंकि इंटरव्यू होते हैं ज़्यादातर, तो कैमरा ओपन होगा, एंड सेकंड पर्सन उधर से कैमरा ऑन नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो
आई कॉन्टैक्ट बना होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और दूसरा चीज़ है कि सिस्टम पे देख-देख के आंसर नहीं देना। ये 3 चीज़ का ध्यान रखिए। जो भी क्वेश्चन्स आ रहा है कॉन्फिडेंटली होके जवाब दीजिए, नहीं आता है सिंपली सॉरी बोल सकते हैं आप बट कॉन्फिडेंट होकर के कि आई विल वर्क ऑन दिस, तो ये एक बेनिफिशियल होता है ये पॉइंट इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होंगी। देखो आईओटी का तो फील्ड अभी धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है बट मैं तो अभी यही चीज़ बताऊँगा कि आप सीएचएफआई के लिए बेस्ट अभी जाइए क्योंकि अभी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपनी में। आईओटी के लिए तो मतलब ऐसा मतलब अभी नहीं दिखा है मुझे भी क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था कुछ जगह पे, तो वैसा नहीं दिखा था। अगर आईओटी और सीएचएफआई कंपेयर करेंगे तो सीएचएफआई भी बेस्ट होगा क्योंकि आईओटी का फील्ड अभी बढ़ रहा है धीरे-धीरे। हर एक जगह पे हर एक कंपनी यूज़ नहीं कर रही है ना। अगर आईओटी होगा तो ओटी भी होना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ हो गया। देखिए आप पूछ रहे हैं एंड्रॉइड डिवाइस को कैसे सिक्योर, तो सबसे पहला चीज़ वही होता है कि अपडेट ये सब करते रहिए, एप्लीकेशन की टेस्टिंग करिए। अगर आप खुद से अगर एप्लीकेशन टेस्टर हैं, तो एप्लीकेशन टेस्ट करने के बाद ही आप यूज़ करिए कि हाँ, कैसा एप्लीकेशन है, क्या है। या जैसे कोई आके बोल दिया आपको कि एप्लीकेशन ये एक मेरा एप्लीकेशन बना हुआ है, इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करिए। जैसे मेरे कंपनी में जब भी अगर जाता था, जो मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट पे था, है ना? मैं बता ही देता हूँ जैसे कि एयरटेल वाले प्रोजेक्ट पे जब मैं था, तो वहाँ पे एयरटेल में ना बहुत सारे ऐप मतलब ये आ रहे थे, कि ये ऐप डालना है, वो ऐप डालना है। आपके ऐप में बहुत सारा चलता है ना, माई एयरटेल ऐप हो गया या कौन-कौन सा ऐप होता है ना, तो सब ऐप के अंदर ना टेस्टिंग बहुत गहरे लेवल पे टेस्टिंग होती है, लेकिन तब भी ना कुछ-कुछ वल्नरेबिलिटी निकल जाती है। जैसे कि पिछले महीने में अ, आपका था ये क्या उसको बोलते हैं मतलब पिछले अगस्त सितंबर सितंबर के टाइम पे 24 के अराउंड में गोवा में एयरटेल का ही हुआ था, ठीक है? तो उस टाइम पे भी क्या था कि क्वेश्चन सुन के वैसे ही थे कि आप किस तरह से इस एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वल्नरेबिलिटी मिली थी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है वल्नरेबिलिटी, लेकिन आपको अपने एंड्रॉइड को सिक्योर करना होगा तो एप्लीकेशन अपडेटेड ही यूज़ करिए। और दूसरा चीज़ वही है कि खुद से टेस्टिंग करना जानते हैं तो खुद से भी टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए। अदरवाइज़ फिशिंग-विशिंग लिंक विंक मत क्लिक करिए, बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ अपडेट सबसे बड़ा प्रोसेस है कि अपडेट आप करिए क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन पे आप बिना किसी परमिशन के आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, पहला चीज़ ध्यान रखिएगा इसका। आदित्य का क्या था? सर अभी सीसीएनए कर रहे हैं, उसके बाद बीसीए करेंगे तो कोई नहीं देखिए बस गैपिंग नहीं आना चाहिए और अगर सीसीएनए किए हुए हैं उसके बाद बीसीए करेंगे तो बीच में आपका गैपिंग जो होगा साइबर सिक्योरिटी का गैपिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अपडेट हमेशा होते रहता है। मेबी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ हो सकता है 10 दिन के बाद कुछ अपडेट नया आ जाए, तो इस चीज़ से थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, है ना? देखिए बहुत सारा अभी है डिटेक्शन का आता है, फिशिंग लिंक के लिए या इमेजेस से भी आप वायरस आता है, तो इन सबको देखने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है वायरस टोटल यूज़ कीजिए। वायरस टोटल के अंदर ना एनालिसिस होता है बट अभी ना आप तो मतलब छोटे लेवल पे आपको मैं बता रहा हूँ कि वायरस टोटल आप हैं तो आप देख लिए कि यहाँ पे एनालाइज कर लिया कुछ भी इमेज हो गया या कुछ भी हो गया या आप मतलब यूआरएल हो गया, ये छोटे लेवल पे। लेकिन अभी ना एक्सडीआर, एमडीआर ये सब आप लोग सुने होंगे, तो एक्सडीआर ये सब जो बन रहा है ना कंपनी के अंदर, उसके अंदर फोरेंसिक का नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए और इसका फील्ड बहुत बढ़ने जा रहा है। पहले मैं बता दूँ एक्सडीआर ये सब चीज़ के लिए, है ना? तो एक्सडीआर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो नॉलेज आपको सही होना चाहिए एक्सडीआर का। तो उसके लिए आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगा? तो फोरेंसिक का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ये सारे टूल एक जगह पे मिलेंगे आपको। एनमैप उनमैप तक सब कुछ, एनमैप से लेकर के हर एक चीज़, वायरस टोटल तक भी उसके अंदर होता है। तो वो जितना भी हर एक चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिशिंग लिंक के लिए वायरस टोटल बेस्ट है अभी, आप उसको देख सकते हैं। सिंपली अदरवाइज़ मैं एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों के जो सारे डाउट्स हैं या सारे क्वेश्चंस हैं, चले जाया करो इस पे आप लोग ओएसआईएनटी पे, ओएसआईएनटी फ्रेमवर्क ओपन कर लो, जो भी देखना है यहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है। मालवेयर के लिए देखना है या किसी भी चीज़ के लिए देखना है, टूल्स इसमें मोस्टली चलते हैं, कुछ-कुछ नहीं चलते हैं। मेटा डेटा के लिए हो गए, जो भी हो गए, डार्क वेब के लिए हो गया, जैसे टूल्स के अंदर आ गए या मलिशियस फाइल के लिए आ गए, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मलिशियस फाइल एनालिसिस के लिए, तो सर्च कर सकते हैं या मालवेयर एनालिसिस का टूल्स है सारा, तो ये सारे टूल्स आप देख सकते हैं। मेमोरी फोरेंसिक दिख रहा है ना, तो यानी कि फोरेंसिक इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। तो अभी भी हम लोग को भी ज़रूरी पड़ता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि फोरेंसिक का नीड नहीं है। इमेज के अंदर से कोड निकालना होता है, इमेज में ज़रूरी है कि कोई-कोई कंपनी के अंदर इमेज के अंदर भी वायरस भेज देगा। तो हर एक एंटीवायरस जो होता है ज़रूरी नहीं है ना कि वो उस तरह से डिटेक्ट करे क्योंकि अभी देखिए कोडिंग किसको पता होगा तो वो कोडिंग उसी तरह से बना कर के भेजेगा। तो इसलिए इसको एक बार देख सकते हैं, है ना? सारा चलता है सारा और वैसे टेस्टिंग करने के लिए वैसे जेनी मोशन पे वर्क किया जाता है, ठीक है?
नेटवर्क इंजीनियरिंग करना है तो नेटवर्किंग के लिए आप ज़्यादातर ना अंकित सर से इसके लिए बात करिए तो आपको ज़्यादा बताएँगे नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए, है ना? क्योंकि नेटवर्क इंजीनियरिंग का और देखो पहला चीज़ मुझे एक जो चीज़ अभी मेन बताना था, फ्रेशर्स की सैलरी थोड़ा कम क्या है अभी, है ना? रिसेशन की वजह से, इसलिए ज़्यादा अभी नहीं मैं बता पाऊँगा इसके बारे में, बस वही है कि 4 से 5 लाख के अंदर ही मिल रहा है अभी। 3, 4, 5 यही, ये दिल्ली का है। बेंगलुरु में जाओगे तो 5 से कम आपको नहीं मिलेगा, बेंगलुरु का। तो ये दिल्ली में आप देख रहे हो, तो 3, 4, 5 दिल्ली एंड मुंबई दोनों लोकेशन के लिए। बेंगलुरु दिल्ली से 27% ज़्यादा पे करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम लोग की भी जो सैलरी बनती है ना, हम लोग को भी 2 ही लोकेशन के लिए होता है, दिल्ली एंड मुंबई लोकेशन ओनली। जैसे ही बेंगलुरु लोकेशन के लिए जाएँगे, सैलरी बढ़ जाएगा और अगर बेंगलुरु वाले इधर रहेंगे तो सैलरी उनका वही का वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा, है ना? तो इसलिए सैलरी के लिए ज़्यादा भी नहीं, एज़ अ फ्रेशर 3 टू 5 आपको आराम से मिल सकता है, बट स्किल आप रखना अपने से। एक्सपीरियंस है 2 साल, 3 साल, 10, 15 लाख, 16 लाख से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास ओएससीपी सर्टिफिकेट है, तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख आराम से मिल सकता है ना? और अगर आपके पास बीए है या बीसीए है या बीकॉम है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करेगा। इसलिए एक्सपीरियंस, स्किल 2 चीज़ मैटर करेगा यहाँ पे, अगर आपके पास ओएससीपी भी है तो, ठीक है? वैसे नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए संदीप आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए इन्हीं से। वेब पीटी कंप्लीट है तो ये सब कर सकते हो। वेब पीटी कंप्लीट है तो मोबाइल पीटी और मैंने बताया ना एपीआई के लिए जाओ आप। एंटी चीट क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा है मुझे आपके क्या क्वेश्चन है? एक बार आप ये अनम्यूट करके बताओगे क्या? मेनली तो ये सब गेमिंग मेमिंग के लिए ही यूज होता है यथार्थ, क्योंकि जहां तक मुझे मतलब पता है ना? यूज करते हो ना थर्ड पार्टी टूल, जैसे कि बंद है अभी बहुत सारे टूल यहाँ पे बंद होता है ना? जैसे कि अब अगर आप देख रहे होगे तो जैसे ऑनलाइन गेम्स आप खेलते हो ना, तो उसके उससे बचाने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप जो है क्या उसको बोलते हो, थर्ड पार्टी ऐप के अंदर ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी यूज करते हैं कि ये टूल डाउनलोड करना है, वो टूल डाउनलोड करना है, तो इस चीज के लिए तो पहले ध्यान रखिए पहला चीज कि थर्ड पार्टी ऐप तो पहले डाउनलोड मत किया करो जो उधर से रहता है, बट अगर है उसके लिए तो ये एंटी चीट का यूज करके आपको सेव किया जाता है। वेब पीटी अगर चल रहा है आपका दिव्यांशु, तो आप मोबाइल पीटी और ये सब फॉरेंसिक के कंप्लीट करिए, उसके बाद आप रिज्यूमे अपना पुश करवाइएगा, है ना? देखो ओएससीपी के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो लिनक्स, इथिकल हैकिंग, पाइथन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आफ्टर दैट ये सब करने में आपका 6 मंथ के अराउंड में जाएगा, या जो भी जाए 3 मंथ 6 मंथ जब भी आप कंप्लीट करें। ओएससीपी टोटल करने में 5 मंथ आपको चाहिए होगा, टोटल 5 मंथ, 4 टू 5 मंथ, क्योंकि 3 महीने का कोर्स है। फी भी इसका हाई होता है ना? एपीटी वाला फी नहीं होता है पहला चीज, वो सब ओएससीपी के लिए आप अगर जाएंगे तो ओएससीपी का आपका 3 महीने का अकेले कोर्स होता है, 3 मंथ का ओएससीपी, क्योंकि ये पूरा डेप्थ तक जाता है, जितना ज्यादातर जाइएगा उतना ज्यादातर आपको मिल सकता है, ठीक है? तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। तो मेनली यही चीज है, साइबर सिक्योरिटी में आपको खुद अपडेट रहना पड़ेगा कि खुद से कैसे बचे, फिशिंग से कैसे बचे। आप एक साइबर सिक्योरिटी में वर्क करके थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करोगे, ये सब चीज से करोगे, तो इन सब चीजों से प्लीज बचो आप लोग, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में कंपनी अगर है कोई, हम लोग को एप्लीकेशन अगर टेस्टिंग करने मिलता है या आपको भी अगर मिलता है, जैसे अभी आप लोग वर्क किए नहीं हो, तो अगर आप कभी वर्क करोगे ना एप्लीकेशन पे, तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ किस तरह से फीचर्स होता है एप्लीकेशन की टेस्टिंग करने से, क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें। तो आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, पहला चीज ध्यान रखो, फोकस होकर के बॉक्सूट पे वर्क करिए अच्छे से। ये मेरा पर्सनल सजेशन सबके लिए है। बॉक्सूट बहुत अच्छे से आना चाहिए, एनमैप का कमांड बहुत अच्छे से होना चाहिए, नेसस का नॉलेज सही से होना चाहिए। अगर पढ़ना चाहते हो फॉरेंसिक का नॉलेज अच्छा से करो, और एक और चीज स्प्लंक का नॉलेज। ये 5-6 चीज अगर आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब के लिए कोई नहीं रोकेगा। तो ये सारी चीजें रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए, ओके, कि आपके पास ये नॉलेज है इन एडवांस लेवल, ठीक है? और किसी को कुछ भी क्वेरी? कुछ पूछना है तो पूछ सकते, अदरवाइज अदरवाइज फिर वही है कि आप एक बार अगर हो किसी का जिसका रेडी हो गया हो, तो सिंपल रिज्यूमे के लिए आप लोग बात कर लेना एक बार अंकित सर से। वो अंकित सर और मैं देख लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा रिज्यूम सही रखना कि शॉर्टलिस्ट होने में देरी ना हो, है ना? तो इन चीजों का थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग, सबके लिए।
कि जॉब के लिए किस तरह से आपको भेजा जाए, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर ना जॉब के लिए सही ही रिज्यूम, देखो रिज्यूम आपका कैरेक्टर बिहेवियर ये सब डिफाइन नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए आप थोड़ा रिज्यूम सही से बना के दो। रिज्यूम सही से बना के दोगे तो कम से कम 10% भी अगर वो समझ गया आपके बारे में, तो आपको पक्का है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए लेके जाएगा। इंटरव्यू के लिए गए तो आपके पास स्किल है, आप पढ़े हैं, क्योंकि पढ़ाया वही चीजें जा रहा है जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं सर, है ना? तो वो सब चीज एक बेनिफिशियल होगा। तो इंसिडेंट हैंडलिंग, फॉरेंसिक, सॉक, वेब पीटी, एपीटी, मोबाइल पीटी, एपीआई, इन सब पे फोकस होना चाहिए। इथिकल हैकिंग तो सबका कॉमन है ना? तो ये फोकस होना चाहिए। एडवांस पे जाओगे तो एसीपी पे जा सकते हो आप, है ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जॉब ढूंढने के लिए मैंने बता दिया, नए जॉब्स पे जाओ, naukri.com पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, है ना? ये सब पे जा करके देख लो। ये सीटीएफ अगर चाहते हैं कि सीटीएफ देखना है या क्या करना है, तो सीटीएफ के लिए ये सब चीज देख सकते हो। सीटीएफ उटीएफ के कैसे देख सकते हो, वो चीज है ना? तो ये चीज आएगा इम्पोर्टेंट, है ना? तो ये सब चीजें थी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना? तो लेवल भी बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं है कि आप अभी सिक्योरिटी एनालिस्ट है तो ऐसे ही रह जाइएगा, है ना? सीसो उसो भी बन सकते हैं आप अगर आप मेहनत करेंगे वहां तक, तो क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है ये, और मजेदार फील्ड है। सबसे पहला चीज है कि बड़ा फील्ड है और मजेदार फील्ड है। अगर आप 3 महीने 6 महीना ना सही से शुरू का 6 महीना अगर दे देते हैं तो देन ये फील्ड आपके करियर के लिए बढ़िया है, बेस्ट है। जैसे मैं भी देखो अभी घर पे ही बैठा हुआ हूँ बहुत दिन से, तो घर पे भी बैठ के वर्क कर सकते हो। सैटरडे संडे मस्त छुट्टी है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसको जाना था उसको मैं पहले बता दूं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे तो पैकेज जिस हिसाब से प्राइवेट में बढ़ता है उस हिसाब से गवर्नमेंट में नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, ऐसे जाने के लिए जा सकते हो, बट एक्सपीरियंस चाहिए होगा 1 साल या 2 साल का। ध्यान रखिएगा, फ्रेशर्स के लिए गवर्नमेंट में नहीं अभी है। फॉरेंसिक जिसका है वो जा सकता है फ्रेशर्स में, फॉरेंसिक वाले भी सीधा जा सकते हैं। पीटी वालों के लिए 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम। ठीक है, ठीक है फिर अंकित सर। ओके सर, थैंक यू सेशन को एंड करते हैं। ओके ओके, थैंक यू, मैं लीव करता हूँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। कौन बोल रहा है बेवकूफ?